हाँ प्यारे बच्चे। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जय हिंद। मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। हम सीआई का आज वीडियो नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। कल भी हमने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। इस तरह के वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस धन का 37.5% सीआई की दर से 2 वर्ष 8 माह में सीआई जो है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 34,900 रुपये हो जाएगा। तो हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन ने मूलधन और मिश्रधन निकालने के लिए कहा है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, कल भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे कि मुझे धन मेरा पता नहीं है। क्लियर है? तो मैं परसेंट का यूज करूंगा। तो परसेंट है मेरे पास 37 सही 1/2%। इसका सॉल्व करेंगे। 37 दूनी 74 और 1 75/2 बनेगा और परसेंट हटाकर 100 आ जाएगा। ठीक है। और 25 से कैंसिल हो रहा 75, 25 या 75, 25 चौ 100। ऊपर मुझे मिला 3, नीचे मुझे मिला 8। ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं इस परसेंट के हिसाब से कि मेरा मूलधन रहा होगा 8 रुपए, जो 1 साल में बढ़ रहा है और मुझे ब्याज कितना मिल रहा है? चक्रवृद्धि 3। यस नो? बिल्कुल मिल रहा है। तो मुझे बोला गया है कि मेरा मूलधन है 8, वो 1 साल में मुझे ब्याज मिलेगा कितना? चक्रवृद्धि ब्याज 3। तो हो जाएगा 11। 3 से 11 हो जाएगा। 1 साल में हुआ जी। लेकिन मुझे कितने वर्ष तक काम करना? 2 वर्ष तक। ये फर्स्ट वर्ष है मेरे प्यारे बच्चे। सेकेंड वर्ष भी वैसे ही रहेगा। यस नो? फिर 8 रहा होगा, फिर से 11 हो जाएगा। यस? वर्ष में 2 वर्ष चला दिया मैंने। एक एक वर्ष करके कितने वर्ष हो गए? 2 वर्ष। ठीक है। पहले वर्ष भी 8 से 11 और दूसरे वर्ष भी 8 से 11। ठीक है। अब बात आती है 8 माह की। तो 8 माह को हमें वर्षों में बदलना पड़ेगा। ठीक है। तो यदि मैं माह में 12 से भाग दे दूं, 8 माह में किससे भाग दे दूं? 12 से, तो ये वर्ष बन जाएगा। ये वर्ष बन गया। ठीक है। कितना वर्ष बना जरा कैंसिल कर लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 2/3 वर्ष बना। ये कितना बना? 3। 8 माह को हम वर्ष में यदि बोलेंगे तो 2/3 वर्ष बोलना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन इस पर मुझे ब्याज चलाना है। यस? तो मेरा 1 वर्ष का ब्याज क्या चल रहा था? 8 से 3। तो इसका गुना कर दूंगा मैं। यस नो? 8/3 का। प्यारे बच्चे, हाँ 3/8 का। ठीक है। 3/8 का गुना कर दूंगा। तो इसका अर्थ ये है कि 8 माह में मुझे राशि मिल जाएगी। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 चौ 8, 1/4। तो यहाँ पे मेरे को राशि ये मिली 8 माह के लिए। 8 माह के लिए कि मेरा धन मान लीजिए 4 है और वो 1 बढ़ रहा है। 8 माह में कितना बढ़ रहा है? 1। तो हो जाएगा 5। अरे क्लियर है? इस तरह से हमने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और 8 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए। अरे क्लियर है? इसके बाद जो कैंसिल हो रहा उसे कर देंगे। ये सम संख्या, ये पूरी विषम नहीं हो रहा प्यारे बच्चे, तो इनका गुना कर लीजिए। 8 8 64 बनेगा। 64 गुना 4 करेंगे। 4 चौ 16 का 6, हासिल का 1, 6 चौ 24 और 1 25 बनेगा। यस नो? तो मैंने पैसा पूरा जो रखाऊंगा, कितना रखाऊंगा? 256। ये मेरा मूलधन है। ठीक है। 2 वर्ष और 8 माह में कितना पैसा रखा मैंने? 256। मिश्रधन कितना हो रहा देखते हैं। 11 में 11 में 121 होता है। 5 का गुना कीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 और 1 6। ठीक है। तो 601 हो गया। भैया मैंने पैसा रखा था 256, वो हो गया 2 साल 8 माह के बाद 605 हो गया। तो इसमें ब्याज आ गया ना।
तो ये मेरा मिश्रधन है, इसमें ब्याज भी है। तो ब्याज कितना आ गया वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, बड़े अंक से छोटा अंक कैंसिल कर दें, घटा दें। 15 से 6 घटाइए तो 9 बचेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ बचा कितना, 9। 9 से 5 घटाइए, 4। और यहाँ पे बचा आपका 5। 5 से निकालिए 2 तो 3 बचेगा। अरे ठीक है, हाँ जी ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन की ओर ध्यान देना बच्चे, इतना कंप्लीट तो कर लेंगे कि क्वेश्चन में मुझे दिया गया है सीआई। क्या दिया गया, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। जबकि मेरा चक्रवृद्धि 349 रुपये आ रहा है और इधर आ रहा है, हाँ 34,900। कितना आ रहा है, 34,900, 34,900, ठीक है। तो इनका अनुपात बना लेते हैं। प्रश्न का चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर और हमारा नीचे, अरे क्लियर। और गुना में जिसका आंसर लाना उससे गुना। गुना में हम क्या आंसर किसका लाना, पी का। तो पी मेरे पास कितना मेरे भाई, 256। कितना है, 256 है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया एक बार, और 2 जीरो भी आ जाएंगे, यस नो। 100 का गुना इससे करेंगे तो मेरा मूलधन निकल के जाएगा 256,000, यस नो। ये 2 जीरो तो लेंगे ही लेंगे, 256 एकम 256, ये मेरा मूलधन निकल के आ गया, यस यस। फिर यही अनुपात का मतलब फिर से ले लेंगे, 100 ही आएगा। अब आंसर किसका लाना मुझे, मिश्रधन का। तो मिश्रधन से गुना कर दूंगा मैं, तो 605 आएगा। और 605 एकम 605 और डबल जीरो, ये मेरा मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न है वीडियो नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 33.3% की दर से 1 वर्ष 73 दिन में सीआई मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज 190 रुपये हो जाएगा। तो हमें मूलधन निकालने के लिए बोला है और मिश्रधन पी और ए, यस नो। तो मेरे बच्चे मुझे धन पता नहीं है कि कितना धन है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंट का यूज करूंगा। लगभग ऐसे ही सवाल हम करते आ रहे हैं, तो परसेंट हल करते आना चाहिए। तो 33 दिया 99 और 1 100, ऊपर बन गया, नीचे 3 बनेगा और परसेंट हटा के नीचे 100 बनेगा। क्लियर है, 100 से 100 आपका कैंसिल, ऊपर आया 1 और नीचे आया 3 एकम 3, यस। तो मैंने पता कर लिया कि मेरा धन मान के चलता हूं मैं 3 रुपए है, और वो 1 साल उसमें चक्रवृद्धि ब्याज आएगा कितना, 1, तो वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यस नो। 1 वर्ष के लिए काम करेंगे हम पहले प्यारे बच्चे, कि मैंने माना परसेंट के हिसाब से कि मेरा मूल धन कितना है, 3 है, और उसमें ब्याज आ रहा है 1 वर्ष में 1, तो हो जाएगा कितना, 4। 3 से बढ़ेगा 1, 3 पर बढ़ेगा 1, तो हो जाएगा 4। 1 वर्ष कंप्लीट कर लिया अपन, हाँ जी कर लिए। अब बचे हैं 73 दिन, इसका भी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, दिनों पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात नहीं कर सकते हम, वर्षों में चलता है। काय में चलता है, वर्षों में। तो हम क्या करेंगे, 73 हम जानते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं कि 365 दिन का 1 वर्ष होता है, यस नो। 1 वर्ष का मतलब कितना दिन, तो हम दिन यदि दिया है तो दिन को यदि वर्ष में बदलना है तो 365 से भाग दे देंगे, तो वह दिन कहाँ में बदल जाएगा, वर्ष में। तो 73 दिन को मैं वर्ष में बदलूंगा, यस। तो 73 में मैं भाग दे दूंगा किसका, 365 का। ये वर्ष बन गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या बन गया, वर्ष। क्लियर है, तो वर्ष है, और इस पे हमें इस परसेंट से 1 वर्ष में इतना ब्याज आ रहा है, यस, तो उसका गुना कर देंगे। क्लियर है, 73/365 गुना कितना, 1/3। क्लियर है, कैंसिल हो रहा है ये, 3 बचे 15,
तथा पता 35 और 1 36। हाँ जी 5 बार हो रहा है। 73 एकम 73, 73 पंचे 365। ठीक है, चाहे तो गुना करके देख लेते हैं। 73 का 5 बार 365 आना चाहिए। 5 तिया का 15 का 5 हासिल का 1, सताबत 35 और 1 36। 5 बार में आ जा रहा है 365। तो 73 एकम 73 और 73 पंचे 373 पंचे 365। ठीक है, आगे देखिएगा। 1 का गुना 1 से करेंगे 1 बनेगा। 5 का गुना 3 से करेंगे तो 15 बनेगा। यस नो। तो इस तरह से 73 दिन में के लिए क्या होगा कि मान लेते हैं कि मेरे 73 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 73 दिन के लिए 15 रुपए रहे होंगे मेरे। यस, और उसमें ब्याज कितना मिल रहा है 1, तो कितने हो जाएंगे 16। यस नो, 73 दिन के लिए। एक वर्ष हमने कंप्लीट किए, फिर करना था 73 दिन, तो एक वर्ष 73 दिन हो जाएगी। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए। ये विषम, ये भी विषम, ये सम सम, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, गुना करना पड़ेगा। 15 तिया 45 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। यस, और 16 चौ 64, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौ 64। तो मैंने एक वर्ष और 73 दिन में पैसा कितना जमा किया, मैंने 45 रुपए। कितने, और वो बढ़ के कितना हो गया मेरे भाई, 64 हो गया। यस नो, मैंने पैसा कितना जमा किया, 45 किया। यस नो, टोटल एक वर्ष 73 दिन में। वो बढ़ के कितना हो गया एक वर्ष 73 दिन के बाद, 64 हो गया। तो कुछ ब्याज मिला ना मुझे, क्या मिला, ब्याज मिला। बड़े अंक से छोटे अंक कैंसिल करें आप, घटाएं। 14 से 5 घटाओ 9, यहाँ 5 से 4 घटाओ 1, तो 19 रुपए मुझे क्या मिला, ब्याज मिला। यस नो, हाँ जी। एक वर्ष 73 दिन के बाद मेरा धन 45 से हो गया 64, तो मुझे 19 क्या मिला, ब्याज। क्योंकि 45 19 कितना हो जाता है, 64। क्लियर है। अब क्वेश्चन की ओर हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चे चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 190, जबकि मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 19। इनका अनुपात बनाओ, ब्याज बटे ब्याज बन जाएगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 190 ब्याज आया, जबकि मैंने देखा 19 आ रहा है। यस नो, तो 19 से भाग दे दिया। अब जिसका आंसर लाना उससे क्या करेंगे, गुना। तो आंसर लाना मुझे मूलधन का, तो मूलधन मेरे पास कितना है 45, तो 45 से क्या करूंगा मैं, गुना। यस नो, 19 एकम 19 और 19 शून्य शून्य, 45 का गुना 10 से करेंगे 450 हो जाएगा। ये आ गया मेरा मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात बन के काटने के बाद कितना आ रहा है मेरे भाई 10। ये 10 ही ले लिया, इसी अनुपात का मतलब है। अब जिसका आंसर लाना है दूसरे टाइम, मुझे आंसर किसका लाना है, एक का, तो ए से गुना कर दूंगा। ये मेरा कितना है 64, 64 गुना 10 मतलब एक जीरो चिपका दो, 640 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा, 640 रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किस धन का 50% कह रहा है कि दर से, 50% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में चक्रवृद्धि ब्याज 590 रुपये हो जाएगा। तो पी और ए ज्ञात करें। पी मतलब मूलधन और ए मतलब मिश्रधन ज्ञात करें। तो मैंने कहा हूं कई बार आपसे कि किस धन, हमें धन पता नहीं है तो हम परसेंट का यूज करेंगे। तो 50% का यूज करेंगे तो यहाँ से कुछ धन पता चल जाएगा अनुपात के रूप में। यस नो, जो रियल वैल्यू नहीं होती है। तो 50% को हल करेंगे तो 50 बटे 100 बनेगा। ये 50 का 50% हटा कितना बनेगा, 100। मेरे भाई 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 से कैंसिल होने के बाद निकल के आया अनुपात 1 बटे 2। यस, हाँ जी। जो 50% है मेरे प्यारे बच्चे, इससे एक वर्ष का ब्याज मिल जाता हमें। परसेंट हल करने से क्या मिलता हमें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। परसेंट हल करने से, हल करने
से हल करने पर 1 वर्ष का ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का ब्याज मिल जाता है। यस नो? परसेंट हल करने पर मुझे क्या मिलेगा? 1 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं कि मैंने माना कि मेरा मूलधन 2 रुपये रहा होगा। नीचे वाली संख्या को हम मूलधन कह लेते हैं, मान लेते हैं, और उसमें 1 वर्ष बाद 1 रुपये ब्याज आ रहा है। तो मेरा मूलधन 2 रुपये और एक ब्याज आ गया 1 वर्ष के बाद, तो क्या हुआ मेरे भाई? 3 हो गया। पैसा बढ़ गया ना। 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आया। अरे समझ में आया? कितना? 1। 2 पर 1 ब्याज आया तो बन गया 3। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। अब अगली स्टेप उन्होंने कहा है कि भैया 2 वर्ष तक चल रहा है। तो अभी कितना? 2 वर्ष 73 दिन। 1 वर्ष मैंने चला लिया, 2 से 3 हो गया। फिर 1 वर्ष में चलाऊंगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। 2 वर्ष हो गए ना। ये पहला वर्ष और ये दूसरा। अब बात आती है 73 दिन की। 73 दिन को हल करना पड़ेगा। ठीक है? 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे। दिन में ब्याज नहीं चलता है, वर्षों में चलता है। तो 73 में भाग दे देंगे किसका? 365 का। क्योंकि 365 दिन बराबर कितना होता है? 1 वर्ष। तो दिन में दिन का भाग दे देंगे, वर्ष बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे विशेष ध्यान देना कि ये जो राशि है, यानी ये जो दिन है, ये किस परसेंट से चल रहा है? तो ये 50% से चल रहा है। किससे चल रहा है? 50% से चल रहा है। यस? तो मैं इसे आगे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 73 दिन का ब्याज किस परसेंट से चल रहा है? भाई 50% से चल रहा है। यस? तो 73 दिन को मैंने वर्ष में बनाया 365 गुना 50% को मैंने हल करके बनाया था अनुपात। तो कितना निकल के आया? 1/2। यस? कि जो 73 दिन है वो 50% से चल रहा है। तो कितना आएगा? यस? रुपए और ब्याज। ठीक है? तो कितना रुपए रहा होगा और कितना ब्याज रहा होगा वो पता हमें चल जाएगा। बच्चे समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो 73 से 365 कैंसिल हो जाता है 5 बार। यस नो? 1 एक कम 1 और 5 दूनी 10। यस? तो मुझे ये पता चला कि भैया 73 दिन में हमारा पैसा रखा रहा होगा 10। 73 दिन के लिए पैसा कितना था? 10 था। और उसमें ब्याज कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हो जाएगा 73 दिन के लिए मैंने मूलधन रखा 10, उस पर ब्याज आया 1, तो हो गया कितना? 11। यस नो? ये हो गया 1 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष और ये 73 दिन। 2 वर्ष 73 दिन कंप्लीट। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ये सम संख्या, ये विषम कट कैंसिल नहीं हो रही है। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो 40 मूलधन रखा मैंने। कितना रखा? 40 मूलधन रखा। ठीक है? इधर 3 तिया 9, 11 9 के 99। तो 40 मूलधन रखा और वो कितना हो गया मेरे भाई? 99 हो गया। कितना हो गया? 99। 2 वर्ष 73 दिन के बाद कितना हो गया? 99। तो इसमें ब्याज आया कि नहीं आया? आया है। 9 से 0 घटाए तो 9, 9 से 4 घटाए तो 5। कितना ब्याज आ गया? सीआई जो आया वो 59 आ गया। ठीक है? लेकिन लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सीआई 59 नहीं है, सीआई तो 500 कितना है? 90। 3 का अनुपात बना लो सीआई का सीआई से। यस? क्वेश्चन का सीआई है 590 और हमारा सीआई है सिर्फ 59। अरे क्लियर? और जिसका आंसर लाना उससे गुना। आंसर किसका लाना? पी का। पी मतलब 40। ठीक है? इसे हल कर लीजिए। 59 से 59 कैंसिल। 59 शून्य शून्य। 10 का गुना इससे करेंगे। 40 गुना 10 मतलब 400 रुपये। 400 रुपये क्या रहा होगा? मूलधन रहा होगा। यहाँ पर 400 रुपये मूलधन रहा होगा जो 50% से चल रहा है, इतने समय के लिए चल रहा है। और वो कितना हो जा रहा? बढ़ के नहीं, उस पर ब्याज आ रहा है 590 रुपये। अरे क्लियर? हाँ। अब बचा क्या भाई? मिश्रधन। तो अनुपात यही रहेगा। अनुपात बनाने के बाद काटने के यही आ जाएगा। तो हम बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना लिए। डायरेक्ट लिख लो कि अनुपात का मतलब कितना है? 10। और आंसर जिसका लाना उससे गुना। तो आंसर लाना 1 का।
ए का मतलब 99। ठीक है, 99 कम 99, 99 शून्य शून्य, तो ये एक आंसर आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी।